हाथ जोड़ के एक नया गीत और नई बात। क्या बात है नई? जब कभी तुम्हारे बच्चों का बुखार ना उतरे, बीमारी ना उतरे, इलाज करा के भी ठीक ना होवे, तो किसी तपस्वी महात्मा के चरणों का दर्शन करवा दो, सारा खेल खत्म हो जाता है। हारी बीमारी, दुख, दर्द, पीड़ा समाप्त हो जाती है। यह साइंस का प्रभाव है, पाखंड का प्रभाव नहीं है महाराज। हाँ, महात्मा की जो ऊर्जा है तुम्हारे बच्चे को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि पानी हमेशा गड्ढे की ओर भागे। पानी किधर जाता है? हमेशा गड्ढे की तरह। बिना पंप के, बिना मोटर के पानी को दौड़ाना है तो पानी का रास्ता पानी के पात्र से नीचे की ओर होना चाहिए। अगर महात्मा से कम तपस्वी व्यक्ति उनका दर्शन करता है तो महात्मा की ऊर्जा अपने आप नमस्कार में प्रवेश हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऋषि कहते हैं। ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्धेस्पसेवन सत्यार्तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो प्राणी नित्य महापुरुषों को प्रणाम करता है, उनके चरणों का प्रक्षालन अर्चन करता है, उनके चरणों के जल को धोता है, मानो चार्ज हो गया, चार्ज हो गया महाराज। अच्छा बोलो, रात में तांबे के पात्र में पानी रख के क्यों पीना चाहिए? अगर तांबे के पात्र में पानी रख के चार्ज हो जाता है तो तपस्वी के चरणों को टच करके भी चार्ज हो जाता है, उसमें ऊर्जा प्रकट हो जाती है, पॉजिटिव थिंग्स आ जाते हैं महाराज। ये भी शास्त्र ही तो है। नमत्प्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्रो ध्वनि गर्जतानी समसानि पुल्यानि गृहाणितानि। कितना भी सोने चांदी मार्बल ग्रेनाइट लगाए हो बंगले में, पर जिस बंगले में स्वाहा की आवाज नहीं आई है, जिस बंगले में मंत्र का उच्चारण नहीं हुआ है, और जिस बंगले में किसी महापुरुष के चरणों को धोके कीच नहीं करवाई है, वो बंगला शमशान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। शमशानि तुल्यानि गृहाणितानि न विप्रपादोदक कर्दमानि न वेद शास्त्रो ध्वनि गर्जतानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जतानि शमशानि तुल्यानि गृहाणि। चरण धोने का क्या महत्व है? रामायण सुनो, तब केवट से पूछो जाके कि चरण धोने का क्या महत्व है। केवट ने राम को पूरा निचोड़ लिया महाराज चरणों से। क्या महत्व है चरणों का? ये तो केवट से पूछो, सुदामा से पूछो, हम क्या बताएं। जो जान गया वही तर गया, और जिसने इसे अंधविश्वास समझ लिया वो कभी तरने वाला नहीं है महाराज। है अंधविश्वास, अंधविश्वास तो तुम पूरे डूबे हो, हम तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं महाराज। क्योंकि हाथ और पैर के नाखून में इलेक्ट्रॉनिक पावर होता है। कौन सा पावर? हाँ महाराज, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पावर। ये घर्षण कर लो, ऐसे ऐसे घर्षण करो, ऐसे ऐसे घर्षण करने से इलेक्ट्रॉनिक पावर तेज हो जाता है, ऊर्जा चिंगारियां पैदा होने लगती हैं। और यहां पर तुम्हारे सिर के ऊपर जो बाल हैं उनके पॉइंट होते हैं नाखून के ऊपर, ये मांस जो है यहां पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट जब ताजा हो जाते हैं, इनमें नया खून हो जाता है घस के, तो बालों की ऊर्जा प्राप्त होती है, सिर के बाल मजबूत हो जाते हैं महाराज। बोलिए अब इतनी खोज कैसे करेंगे तुम तो खाली इतनी खोज करते हैं कि गुटखा अच्छा कौन सी दुकान पे मिलेगा, शराब की दुकान नई कहां खुली है, अंडा अब कौन सा आया नया कंपनी का, देसी का अंग्रेजी।